खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में अवैध रूप से संचालित टोल प्लाजा को बंद करने को लेकर लगातार चल रही हाई कोर्ट में सुनवाई में कल अंतिम फैसला आ सकता है। कल इसकी अंतिम सुनवाई की तारीख मुकर्रर हुई है। 1 अप्रैल को इसकी अंतिम सुनवाई होगी। आपको बता दें, बस्ती जिले में 2 टोल प्लाजा संचालित हो रहा है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग का जो नियम है, एनएचआई का जो नियम है, उस नियम के तहत जो दूरी का मानक तय है, उस मानक का यहाँ पर पालन नहीं किया गया है और बस्ती जिले में 2 टोल प्लाजा संचालित हो रहा है। और दोनों स्थानों पर जो यहाँ पर वाहन तमाम सारे आते जाते हैं, उनको टोल चुकाना पड़ता है। इसको लेकर के जो समाज सेवी हैं चंद्रमणि पांडे सुदामा, वो लगातार पिछले कई वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में दायर की है और उस याचिका के तहत कल इसमें अंतिम सुनवाई की तारीख तय की गई। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश अरुण भंसाली कल इस पूरे मामले में अंतिम सुनवाई करेंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि कल ही इसमें फैसला आ जाएगा। और अगर यहाँ पर बस्ती जिले में जो 2 टोल प्लाजा है, उसमें एक से एक को बंद करने को लेकर अगर हाई कोर्ट का फैसला आता है, तो ये सुदामा की बड़ी जीत होगी। साथ ही लाखों की संख्या में जो यहाँ पर तमाम सारे वाहनों का आवागमन होता है, चाहे वो प्राइवेट वाहन हो या कमर्शियल वाहन हो, उनको 2 स्थानों पर एक ही जिले में कम दूरी पर टोल देने से मुक्ति मिलेगी। आपको बता दें कि बस्ती जिले में हरैया के चौकड़ी पर एक टोल प्लाजा संचालित हो रहा है और दूसरा शहर से सटे मड़वा नगर पटेल चौक के पास यहाँ पर टोल प्लाजा संचालित हो रहा है। लखनऊ और गोरखपुर नेशनल हाईवे पर ये टोल प्लाजा दोनों संचालित हो रहा है। और यहाँ पर बस्ती के अलावा संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ के रास्ते तमाम सारे इन इन जिलों के लोग आते जाते हैं। इसके अलावा इन रास्तों से दूसरे जिलों और दूसरे प्रदेशों तक तमाम सारे लोगों का आवागमन होता है। लंबे समय से यहाँ पर 2 टोल प्लाजा चल रहा है। दोनों पर यहाँ पर लोग टैक्स चुकाते हैं और हर दिन हजारों की संख्या में वाहनों का आवागमन होता है, चाहे वो प्राइवेट वाहन हो या कमर्शियल वाहन हो। जिले के लोगों की अगर बात करें तो जिले के लोगों को भी काफी परेशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। उनसे भी यहाँ पर दोनों जगहों पर टोल लिया जाता है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर 1 साल पर 2 साल के अंतराल पर जो कंपनियां हैं वो बदलती रहती हैं और यहाँ पर लगातार जो है लोगों को टोल चुकाना पड़ रहा है। इसको लेकर के कई बार तमाम सारे जनप्रतिनिधियों ने, तमाम सारे समाज सेवी संगठन के लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन ना तो जिला प्रशासन ने कोई इस पे सुनवाई की और ना ही जो सक्षम सरकार से जुड़े लोग हैं उन्होंने कोई पहल की जिससे कि इसमें अवैध रूप से संचालित एक टोल बंद हो सके। लेकिन जो चंद्रमणि पांडे सुदामा है वो लगातार इसको लेकर वो संघर्ष करते रहे और आज स्थिति यह है कि वो अंतिम सुनवाई कल होने जा रही है। चंद्रमणि पांडे ने बताया कि उनको पूरा भरोसा है कि जो अवैध रूप से 2 टोल प्लाजा संचालित हो रहा है, उसमें दूरी का जो टोल प्लाजा यहाँ पर लगाया गया है, उसमें दूरी के मानक का पालन नहीं किया गया है। इसको लेकर के लगातार वो लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको इस बात की उम्मीद है कि हाईकोर्ट के द्वारा कल इसमें अंतिम फैसला आएगा और इस फैसले में उनकी जीत होगी। उन्होंने कहा कि इसको लेकर के वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी जनहित के मुद्दों पर और खास करके राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो मुख्य चौराहे हैं, जहां पर कि फ्लाईओवर नहीं बना है, अंडरपास नहीं बना है, उसको लेकर के और तमाम सारे अन्य मुद्दों को लेकर आगे भी उनकी लड़ाई जारी रहेगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कल क्या हाईकोर्ट की अंतिम जो सुनवाई है, जो सुनवाई की तारीख है, उसमें जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली, उनके द्वारा क्या इसके पक्ष में फैसला दिया जाता है या आगे और कोई तारीख दी जाती है। फिलहाल ये उम्मीद जताई जा रही है कि सुदामा के पक्ष में फैसला आने से जो जनहित याचिका है, अगर इनके पक्ष में फैसला आता है तो बड़ी संख्या में जो वाहन चालक है उनको सहूलियत होगी और उनकी आर्थिक बचत होने के साथ साथ जो गैर कानूनी तरीके से मानक को ताक पर रख के 2 टोल प्लाजा संचालित हो रहा है जिले में, उसमें से एक बंद हो जाएगा। बस्ती से विवेक कुमार मिश्र। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बस्ती जनपद में महज 40 किलोमीटर के अंदर नियमों को ताक पर रखकर 2 टोल स्थापित किया गया है और ऐसे में बस्ती जनपद ही नहीं, लखनऊ से गोरखपुर की यात्रा करने वाले पूर्वांचल के दर्जनों जिलों के लाखों लोग टोल के इस लूट से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी हों या जनप्रतिनिधि हों, इस मुद्दे पर मौन थे। जमीनी लड़ाई लड़ते हुए मुझे जनप्रतिनिधियों व स्थानीय प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिला। अपितु 2019 में उल्टा मुझे आपराधिक धाराओं में फंसा दिया गया। ऐसी स्थिति में मैंने न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की, जिस पर पूर्व में मुख्य न्यायाधीश ने जिम्मेदारों को नोटिस जारी किया था, जिसमें दोनों पक्षों के तरफ से सवाल जवाब दाखिल है। कल मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट प्रयागराज मामले की सुनवाई करेंगे। उम्मीद है कि कल ही टोल पर एक बड़ा फैसला आएगा और पूर्वांचल को एक अतिरिक्त टोल के झोल से मुक्ति मिलेगी। यह न केवल सत्ता पर संसाधन विहीन सुदामा के संकल्प व सिद्धांत की जीत होगी, अपितु आगामी भविष्य में
जनहित को लेकर के संघर्ष करने हेतु कहीं न कहीं मेरा आत्मबल बढ़ेगा। ये आप जैसे जनता जनार्दन संघ द्वारकाधीश के सहयोग का परिणाम है। उम्मीद है कि आगे भी आप लोगों का सहयोग जारी रहेगा।